वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद फरी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों का मनपसंद गाजर का हलवा। बिना कद्दूकश किए हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। बहुत ही इजी रेसिपी है, बगैर स्किप किए लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि आपको इसी तरह की मजे की रेसिपी देखने को मिलती रहे। और अगर आपने पहले से ही मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। चलिए जी फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने गाजर ली है। इसको मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है और छीलने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया है। 2 किलो के करीब मैंने गाजरें ली हैं। गाजरें लेकर मैंने इसको जो ज़्यादा मोटी थी उनको मैंने सेंटर से जो है कट लगा के 2 कर लिया है। सो फ्रेंड, जो नॉर्मल साइज की थी उनको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। चलिए जी फ्रेंड, सबसे पहले हम गाजरों को बॉईल करेंगे। गाजरें बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कुकर के अंदर गाजरें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप देसी घी। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। चलिए जी, इसके साथ साथ हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून विनीगर। इसको यूज करने से गाजर का हलवा अगर हम 20-25 दिन भी रखेंगे तो हमारा गाजर का हलवा ना तो टेस्ट चेंज होगा और ना ही ये खराब होगा। चलिए जी फ्रेंड्स, अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए जो है इसको फ्राई करेंगे। चलिए जी फ्रेंड्स, हमारी गाजरें फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध। दूध ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए वेट लगाएंगे। चलिए जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी गाजरें बॉईल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसमें दूध है थोड़ा सा, उसको हम वैसे ही ड्राई करेंगे क्योंकि हमारी गाजरें बॉईल हो चुकी हैं। दोबारा हम इसको जो है वेट नहीं लगाएंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, गाजर बॉईल होने के बाद हमें चाहिए एक पोटैटो मैशर। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है, आप किसी भी चीज़ के साथ गाजरों को मैश कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से पोटैटो मैश के साथ इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। चलिए जी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए हमने गाजर को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं हलवे की शक्ल में ये जो गाजरें हैं आना शुरू हो चुकी हैं। इसको मैश करने के बाद हमने इतना फ्राई करना है, इतना भूनना है ताकि हमने जो इसमें दूध ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। चलिए जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज इलायची। 8 से 10 अदद मैंने इलायची ली है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम ले रहे हैं होममेड मलाई। घर में जो आम दूध होता है उसकी मलाई हम ले रहे हैं। आधा कप मैंने मलाई ली है। मलाई के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 400 ग्राम शुगर। सो फ्रेंड्स, अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 500 ग्राम भी ले सकते हैं। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इजीली इसमें जो हमने शुगर ऐड की है वो इजीली मिक्स हो जाए। चलिए फ्रेंड, शुगर भी मिक्स हो चुकी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। सोचिए फ्रेंड्स, खाने में ये बहुत टेस्टी है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
चलिए जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 कप देसी घी। घी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसमें से जो हींग होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। वैसे भी हमने इसमें इलायची यूज़ की है, अगर हम इलायची ना डालेंगे तो फ्रेंड्स हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। उसमें एक टेस्ट, एक खुशबू होती है, वो इलायची की वजह से होती है। सो फ्रेंड्स, अगर कुछ लोग इलायची पसंद नहीं करते, मैं उनको यही एडवाइस दूँगी कि गाजर के हलवे में इलायची ज़रूर डालें। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कप मिल्क पाउडर। हमारा हलवा बिल्कुल रेडी होने वाला है। रेडी होने से पहले हम इसमें 1 कप जो है मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद फिर से हम इसमें जो है इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप खोया। चलिए जी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए सारा दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। भुनाई करने से पहले हम इसको किसी नॉन स्टिक पैन में निकाल लेंगे ताकि ये साथ ना लगे, इसका कलर ना चेंज हो। चलिए जी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। माशाल्लाह से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए इसका जो घी है वो बिल्कुल एकदम से निकलना शुरू हो गया। समझे हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम करेंगे इसको डिश आउट। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको